हे गाइस, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही मज़े में होंगे और तैयारी कर रहे होंगे। आपने सुबह मेरी वीडियो देखा कि बीएड एंट्रेंस में क्या क्या आता है, क्या क्या पूछा जाता है, कैसे कैसे पूछा जाता है, कितने का एग्ज़ाम होगा और कितने नंबर आपको लाने पड़ेंगे। सारी जानकारी आपने देखा। उम्मीद करते वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अब हम लोग क्लास करने जा रहे हैं जो हम लोग कर रहे थे परसेंटेज की। परसेंटेज में आपने एक क्लास देखा कि कैसे कैसे परसेंटेज वेरी करता है, परसेंटेज क्या होता है, कैसे होता है। अब हम लोग इसमें स्टेज वाइज स्टेज करते चलेंगे। थोड़ा से बढ़िया क्वेश्चन, थोड़े से बेकार क्वेश्चन, मतलब थोड़े से इजी क्वेश्चन, थोड़े से अपर लेवल के क्वेश्चन, सब करेंगे। तो चलिए देखिए इस वीडियो में बिना टाइम लिए। अगर वीडियो पसंद आएगा तो आप इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। टाइप 1 है आपके सामने आज, जिसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ 500 का 38% कितना होगा। तो देखिए, जब भी हमें को 500 का 38% निकालना होता है तो हम करते हैं 500 गुणे 38 बटा में 100। परसेंट निकालना है तो 100 से भाग देते हैं। ठीक है, परसेंट से फ्रैक्शन में आना है ना, परसेंट खत्म करना है। जब परसेंट खत्म करना होता है तो हम 100 से भाग करते हैं। जब परसेंट लाना होता है तब क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। ठीक है, तो 100 से भाग कर दिए तो ये 2 शून्य से 2 शून्य कट गया। 5 का गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 290। क्या हो जाएगा, 290 करा लीजिए। 4 पचे 20, 200 हो गया और 5 दूना 10 घट गया तो क्या 290। ओके, अब देखिए ये हो गया आपका 290। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आप ध्यान दीजिएगा, जब परसेंटेज हटाना होता है तो 100 से भाग देते हैं और जब परसेंटेज लगाना होता है तो 100 से गुणा करते हैं। ठीक है, अगला देखिएगा, वह संख्या जिसका 15% 27 है। वो हमको संख्या पता करना है जिसका 15% 27 हो। तो अगर आप ऐसे कह दें कि मान लीजिए वह संख्या x है और x का 15% क्या है, 27 है, तो आप यहाँ से सीधे निकाल लेंगे। x गुणे 15% को हटाएंगे तो बटा 100 बराबर 27। ठीक है, और काटेंगे तो इसको 5 दिया 15, 5 विषयम 100, 3 9 27। तो यहाँ से x हो गया आपका 180। 20 इधर बचा है, 9 यहाँ है, गुणा कराएंगे तो 20 9 180। इस तरीके से आप लगा सकते हैं x का 15% 27 है। दूसरा तरीका मैंने जो आपको बताया था कि आप परसेंटेज को पहले फ्रैक्शन में बदल लीजिए। 15% बराबर क्या हो जाएगा, 3 बटा 20। मानते हैं 15% का 3 बटा 20 होगा तो 15% यानी 20 का 15% 3 है। 20 का 15% क्या है, 3 है। और यही तो बात कहा है कि 15% 27 है और मैंने कहा 15% 3 है। इसका मतलब 3 बराबर 27 है तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 9। तो 20 बराबर क्या हो जाएगा, 180। बात समझे? मैंने कहा 15% का फ्रैक्शन निकाल लो। तो 15% का फ्रैक्शन जब आप निकालेंगे बटा 100 से तो आप कहेंगे कि या ऐसे कर लीजिए, मैंने आपसे बताया था 5% का होता है 1 बटा 20। तो इसमें 3 का गुणा कराएंगे तो ये 15 हो जाएगा। तो यहाँ भी 3 से गुणा करा दीजिए। माने 15% का क्या होता है, 3 बटा 20 होता है। यानी 20 का 15% 3 है और यहाँ कह रहा है कि 15% 27 है। तो 3 बराबर हो गया आपका 27, तो 1 बराबर हो गया 9। हमको चाहिए टोटल संख्या 20, तो 20 हो गया 180। देखिए यहाँ पे क्या था दोस्त कि परसेंटेज की वैल्यू आसान थी 15%, इसीलिए आपने क्या किया, फटाफट आंसर निकाल लिया। लेकिन अगर ये वैल्यू कॉम्प्लिकेटेड हो जाती तो आप यहाँ पे कैलकुलेशन करने में ही गलती कर देते। तो वैसे केसेस में आपको क्या करना पड़ता है, वो कुछ जो वैल्यूज़ मैंने आपको बताया था, उम्मीद करते हैं आपने याद कर रखी होगी कि 16/2/3% कितना होता है, 12.5% कितना होता है, 57.5% कितना होता है, 37.5% कितना होता है, सब याद किए होंगे। 57 से 1/7%। ठीक है, अगर नहीं याद किए होंगे तो आज याद मैं आपको करवा दूंगा, क्योंकि आज उस पर क्वेश्चंस मैं लाया हूँ। ठीक है, करवाने के लिए। तो ये बात आपको समझ में आई। अगला देखिए,
अब यहाँ पे आपको एक चीज़ बड़ा दिक्कत करती होगी, जब आपके सामने ऐसे आ जाता होगा क्वेश्चन कि यह इसका कितने परसेंट है, वह उससे कितने परसेंट ज़्यादा है, मतलब का और से जब आने लगता है तो आप कंफ्यूज होते होंगे कि किसको नीचे रखें किसको ऊपर रखते हैं। कंफ्यूज होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं। तो आज से आप कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ ऐसे बटे बनाइए, नीचे का या से वाला ही होगा, नीचे का या से वाला होगा। जैसे कह दे x y से कितना ज़्यादा है, तो किससे? y से, तो y नीचे हो जाएगा। x y का कितना परसेंट है, तो कौन नीचे हो जाएगा? y का, y नीचे हो जाएगा। x का y कितना परसेंट है, तो अब की बार x नीचे हो जाएगा। बात समझ में आई? मतलब जिसके साथ का या से लगा होगा वही नीचे होगा। ठीक, अब चलिए देखते हैं। कह रहा है 4/5 2/3 का कितने परसेंट है? 2/3 का, तो 2/3 हो गया नीचे। कौन? 4/5, 4/5 कितने परसेंट है? और आप जानते हैं परसेंट लाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? 100 से गुणा करना पड़ता है। ठीक है, जब आप इतना कर लेंगे तो देखिए आपका बन गया लंगड़ी भिन्न। 2 से काटेंगे 1, 2 दूना 4। ठीक, ये 3 ऊपर चला जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे जब आप तो आपका हो जाएगा, ये 3 तो ऊपर चला जाएगा तो ऊपर हो जाएगा 6 बटा नीचे क्या हो जाएगा? 5 गुणे 100। ठीक है, 5 विषयम 100, 20 छक्का 120, तो कितने परसेंट है? 120% है। 4/5 2/3 का कितने परसेंट है? 120% है। ठीक है, आप जरा देखिएगा। अगला क्वेश्चन है 50 40 से कितना ज्यादा है? किससे? 40 से। 40 लिख दीजिए नीचे। कितना ज्यादा है? 40 से 50 कितना ज्यादा है? 10। ये हो गया 1/4। और आपको कल मैंने बताया था 1/4 कितना होता है, तो आप कहेंगे 25%। ठीक है, 1/4 कितना होता है? 25%। कोई दिक्कत हो रही है क्या? 1/4 कल आपने याद किया था 25%, नहीं तो आप 100 का गुणा करा दीजिए तो 4×5 100 हो जाएगा। अगला देखिए 80 90 से कितना कम है? किससे? 90 से, तो 90 नीचे है। कितना कम है? 10, तो ये हो गया 1/9। और कल आपने देखा था 1/9 जो परसेंटेज होता है 11 सही 1/9% होता है। 11 सही 1/9% होता है। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बात समझ में आई? हाँ, तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। इस स्लाइड में आपके सामने 2 क्वेश्चन लिखे गए हैं, दोनों की भाषा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। समझिएगा जरा इसका खेल क्या है। 3% का 2% कितना परसेंट है, और 3% का 2% कितना होगा? दोनों में अंक वही लिखा गया है, परसेंट ही लिखा गया, बट दोनों का आंसर 2 आने वाला है। मतलब 2 तरीके से आने वाला, 2 नहीं आने वाला, 2 तरीके से आने वाला। क्या खेल है जरा समझिएगा। पहले इसको आप छोटा सा एग्जाम्पल लेके समझिएगा। छोटा सा एग्जाम्पल ये है कि मैं कहूं कि 100 का 20% बताओ। क्या? 100 का 20%, तो आप कहेंगे 20 कैसे लाते हैं? कहते हैं 100 का 20%, तो 100 गुणे 20 बटा में 100, यही कहते हैं। तो ऐसे 100 काट देते हैं, आपका हो जाता है 20। ये 100 का 20% हो जाता है। बात समझ में आई? दूसरे टाइम पे कहते हैं कि 20 100 का कितने प्रतिशत है? 20 100 का कितने प्रतिशत है? तो आप कहते हैं 20 100 का, तो 100 नीचे आता है। कितने प्रतिशत है? तो 20 1/5, और फ्रैक्शन आ गया 1/5, तो 1/5 बराबर होता है 20%। माने 20 100 का
20% है। एक जगह मैंने गुणा किया, एक जगह मैंने भाग किया, दोनों जगह लैंग्वेज 2 थे। पहले जगह था 20 100 का कितना प्रतिशत है, 20 100 का कितना प्रतिशत है। दूसरी जगह है 100 का 20 कितने प्रतिशत है, यानी नहीं 100 का 20% क्या होगा, क्या 100 का 20% क्या होगा। ऐसे ही देखिए लिखा है 3 का 2% कितना होगा, 3 का 2% कितना होगा। तो 3% का 2% ये तो लिखा है। 3% को जब आप ये पहले 3% तो आप निकाल नहीं सकते, तो 3% को आपको पहले फ्रैक्शन में बदलना होगा और परसेंटेज खत्म करने के लिए 100 से भाग करते हैं, मतलब 3/100 का 2%। अब इसका 2% निकालेंगे तो इसको भी 2/100 करना पड़ेगा। तो ये आपका टोटल हो जाएगा 50 हो जाएगा, ये 1/50 जो हो गया 3/500, 3/500। तो 3% का 2% कितना है, 3/500। बात समझे। ऐसे 100 का 20% जैसे निकाले थे वैसे 3% का 2% हमने निकाल लिया। यहाँ कह रहा है कि 3% का 2% कितना प्रतिशत है। जैसे वहां लिखा था 100 का 20 कितना प्रतिशत है, तो आप कैसे करेंगे 3% का, तो 3% नीचे होगा, 2% कितना परसेंट है, 2% ऊपर होगा, परसेंट से परसेंट गया कट, तो बचा 2/3। आप जानते हैं 1/3 जो होता है वो 33 सही 1/3 होता है, तो 2/3 कितना हो जाएगा, 66 सही 2/3% हो जाएगा। नहीं तो आप 100 का गुणा करा के निकाल सकते हैं। लेकिन दोस्त आपको मैं इसीलिए बताया हूँ यार फ्रैक्शन, कि आपको बार बार 100 से गुणा ना कराना पड़े, 100 से गुणा कराने से आपको फुर्सत मिल जाए। तो देखा आपने खेल, का जिसके में बोलता है उसको हम नीचे लिखते हैं, से जिसके साथ रहता है उसको हम नीचे लिखते हैं। ये दो भाषा मैंने 2 सवाल आपके साथ एक साथ इसलिए लिखा क्योंकि दोनों लगभग सेम जैसे लग रहे थे, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। 3% का 2% कितने परसेंट है, ये अलग चीज़ होती है। 3% का 2% कितना होगा वो अलग चीज़ होती है। ठीक है, तो चलिए आपका टाइप 1 यहीं ख़त्म हुआ। मैंने आपको टाइप 1 में क्या बताया, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना, माने परसेंटेज ख़त्म कर देना, और ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं 100 से भाग करते हैं, और फ्रैक्शन को परसेंटेज में लाना माने कि परसेंटेज बनाना, तो उसके लिए 100 से गुणा करते हैं। ठीक है, इतनी बात हमने पार्ट 1 में सीखा, टाइप 1 में सीखा। अब हम सीखेंगे टाइप 2, तब तक लिए आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए स्टेज 2 आ गया, टाइप 2 आ गया आपके सामने। एक स्कूल में कुल विद्यार्थियों का 72% लड़के हैं। यदि लड़कियों की कुल संख्या 336 हो तो कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी। दूसरा है किसी नगर में 78% हिंदू, 10% मुसलमान, 5% ईसाई तथा 875 सिख हैं, तो नगर की जनसंख्या क्या होगी। तो देखिए ऐसे सवालों को हम कैसे करते हैं। कह रहा है एक स्कूल में कुल विद्यार्थियों का 72% लड़के हैं, तो दोस्त 72% अगर लड़के हैं इसका मतलब टोटल तो 100% रहे होंगे। 100 में 72 तो हो गए लड़के, तो लड़कियां कितनी हो गई, तो आप कहेंगे सर लड़कियां हो गई 28%। ठीक है, 28% गर्ल हो गई, और यही 28% तो दिया है कि 336 लड़कियां हैं। तो दोस्त अगर 28% बराबर 336, तो यहाँ से अब देखिए यहीं से मैं आपको कैलकुलेशन सिखाने वाला हूँ। आपसे पूछा है टोटल, क्या पूछा है, कुल, बोले तो 100% आपसे पूछा है। 100% आप क्या 28 से काट के बना पाएंगे, बिल्कुल बना पाएंगे। एक का मान निकाल के फिर 100 का मान निकाल लेंगे। लेकिन दोस्त 28 से काटने से अच्छा आप इसको थोड़ा सा छोटा भी तो कर सकते हैं। कैलकुलेशन यही मायने करेगी आपकी। आप 28 से एक बार में शायद ना काट पाए अगर आपको 28 का पहाड़ा नहीं याद है, और अगर याद है तो आप काट सकते हैं। 28 एकम 28, 28 एकम 28, 3 2 बचा 56, 28 दूना 56, तो 12 आ गया। और आपसे 100 पूछा है तो 2 जीरो चिपका दीजिए। इसमें 2 जीरो चिपकाएंगे एक में तो 100 हो जाएगा, यहाँ 2 जीरो चिपकाएंगे तो 1200 हो जाएगा। तो टोटल हो गए आपके 1200। बात समझ में आया।
नहीं तो आप ऐसे ही कर सकते थे कि 28% बराबर 336 है, ठीक है। तो 7 से काट दीजिए, 4% बराबर हो जाएगा 7 चौक 28, 5 7 8 56। तो 25 से इसमें गुणा करा लीजिए, 25 चौक का 100, इसमें भी 25 से गुणा करा लीजिए। तो आ जाएगा 25 8 220, 25 चौक का 100 और 20 120, तो 1200 आपका हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये कैलकुलेशन तो लंबा आपको लग रहा होगा, लेकिन आगे चल के ये क्वेश्चन कैलकुलेशन आपको छोटा लगने लगेगा जिस तरीके से मैं यहाँ बताया हूँ। तो 28% बराबर 336 था, तो 1% बराबर हो गया 12, तो 100% बराबर हो गया 1200। बात समझ में आई। अगला देखिए, किसी नगर में 78% हिंदू हैं, 10% मुसलमान हैं, 5% ईसाई हैं। टोटल कितने रहे होंगे? टोटल तो 100 ही रहे होंगे। इतने तो निकल गए भाई। 78 10 88 और 5 93, 78 10 88 और 5 93, 93 तो निकल गए। तो कितने बचे? 7%। और यही 7% तो है सिख, 875। तो 7% बराबर 875, तो 7 1 कम 7, 7 दूना 14, 7 5 35। तो 1% बराबर क्या हो गया? 125। तो 100%, 2 जीरो इधर चिपका दीजिए, 2 जीरो इधर चिपका दीजिए, तो 12,500 आपका आंसर हो गया। फिर से समझिए, 78% हिंदू है, 10% आपके मुसलमान है, 5% ईसाई है, तो कुल कितने हो गए? 93 हो गए। 93 तो ये जातियां हो गई, तो जितने बचेंगे वही तो सिख होंगे। तो सिख कितने बचे? 7%। क्वेश्चन कहा है कि 7% 875 है, तो 7% बराबर 875, तो 1 बराबर 125। 1 को 100 बनाना था, तो 2 जीरो इधर चिपका दिया, तो 2 जीरो इधर भी हमने चिपका दिया, तो आपका आंसर आ गया 12,500। जीरो चिपकाओ या जीरो मिटाओ, ऐसे ही खेल चलेगा। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए इस स्लाइड में आपके सामने 2 क्वेश्चन लिखे गए। क्वेश्चन कुछ भी कठिन नहीं है, बस क्वेश्चन का डाटा केवल कठिन है। क्या है? डेटा केवल कठिन है, ठीक है। कह रहा है यदि किसी संख्या का 6 सही 2/3% उसी संख्या में से घटाया जाए तो संख्या 56 70 हो जाती है, तो वास्तविक संख्या क्या थी? तो दोस्त, अगर आप जो अब तक जानते थे वैसे अगर आप इसको लगाने की कोशिश करेंगे तो जरा लगा के बताइए आपको कितना सेकंड लग रहा है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं जवाब जरूर दूंगा आपको। देखिए आप जो करेंगे वो ये करेंगे, आप कहेंगे मान लिया वो संख्या x थी, x में से जब आप 6 सही 2/3% घटाएंगे तो आपको मिल जा रहा है 56 70। अब जरा सोचिए, x में से 6 सही 2/3% आप घटाने के लिए क्या करेंगे? 100 से भाग करेंगे। 6 3 18 2 20/3, ये हो जाएगा आपका 20/3 यहाँ आएगा। 20 से काटेंगे 20 25 100, ठीक है। और 5 से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/15। फिर 15 से गुणा कराएंगे, 15 में से 1 जाएगा तो 14, 14/15 आपका यहाँ से आंसर आएगा x। तो यहाँ से आप x का मान निकालेंगे, ठीक है। इतनी बड़ी चीज आप करने वाले थे, बट मैंने आपको क्या बता दिया था कि इन्हीं सब सवालों के लिए आपको परसेंटेज वैल्यू याद करनी पड़ेगी। तो आप याद करिए, 6 सही 2/3% हमने क्या बताया था आपको? तो आप कहेंगे सर 6 सही 2/3% हमने कहा था 1/15, आपने कहा था 1/15 होता है। तो माने कि 15 का 6 सही 2/3% क्या है? 1 है। 15 का 6 सही 2/3% क्या है? 1 है। यानी कि 15 में से जब हम 1 घटाएंगे तो हमें संख्या मिल जाएगी 56 70। तो जब आप 15 में से 1 घटाओगे तो आपको क्या मिलेगा? 14। और यही 14 तो बराबर है 56 70 के। और 14 बराबर अगर 56 70 तो 1 बराबर आपका क्या हो जाएगा? 405। 1 बराबर 405। तो 15 बराबर आपका क्या हो जाएगा? तो सीधे गुणा करा दीजिए, 15 25 75, 15 चौका 60, 60 75 आपका आंसर हो गया। सोचिए एक छोटी सी वैल्यू अगर आपको याद है कि 6 सही 2/3% बराबर होता है 1/15, तो आप यहाँ से सीधे आंसर 10 सेकंड में या 15 सेकंड में निकाल सकते हैं कि अगर 1/15 है, घटाना है 1 तो 14 आएगा, 14 बराबर 56 70 है, तो 1 बराबर 405, तो 15 बराबर 60 75 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए दोस्त।
ये बात मैंने आपको बता दिया है कि ये फ्रैक्शन होने का मतलब ये होता है कि 6 सही 2/3% मतलब 1/15 अगर लिखा है हमने, तो इसका मतलब ये हो गया कि 15 का 6 सही 2/3% 1 होता है। इसका मतलब 15 का 6 सही 2/3% 1 होता है। और अगर 15 का 6 सही 2/3% 1 होता है तो 15 में से 1 घटा दिया हमने, 14 हो गया। 14 बराबर 56 70 दिया। अगर नहीं समझ में आया तो जरा इस क्वेश्चन को समझिएगा। यदि किसी संख्या में उसी का 11 सही 1/9% जोड़ दिया जाए तो वह 900 हो जाता है। संख्या ज्ञात कीजिए। तो 11 सही 1/9% बराबर, अगर आपने देखा तो सीधे याद कर लीजिएगा, ये होता 1/9। 11 और 9 में कंफ्यूज ना हो जाइएगा। अगर यहाँ 9 है तो बटा में 9 आ जाता, अगर यहाँ 11 होता तो बटा में 11 आ जाता। माने कि 9 का 11 सही 1/9% क्या है? 1 है। 9 का 11 सही 1/9% क्या है? 1 है। और 9 में जब 1 जोड़ रहे हैं तो संख्या 900 हो जा रही है। बोले तो 9 में जब +1 कर रहे हैं तो हो जा रहा है 10, और 10 बराबर है 900, तो 1 बराबर है 90, तो 9 बराबर क्या हो जाएगा आपका? 81, और 1 0 चिपक गया, 810। फिर से समझिएगा, 11 सही 1/9% मतलब होता 1/9। 1/9 होने का मतलब ये हुआ है कि 9 का 11 सही 1/9% 1 होता है। 9 का 11 सही 1/9% 1 होता है। तो 9 का जब 11 सही 1/9% 1 होता है तो वही तो उसमें जोड़ना है, क्योंकि कहा है यदि किसी संख्या में उसी का 11 सही 1/9 जोड़ दिया जाए, तो 9 का 11 सही 1/9 1 है, उसमें जब वो जोड़ दिया गया तो हो गया 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10, और 10 बराबर हो गया 900, 1 बराबर हो जाएगा 90। हमसे पूछा था वह संख्या, तो वह संख्या क्या हो गई? 9। 9 बराबर हो गया 810। मैंने आपसे बोला था कि अंश में क्या होता है? प्रतिशत मान, प्रतिशत मान। और हर में क्या होता है? एग्जैक्ट वैल्यू, असली मान, असली मान। इसका मतलब ये हुआ कि 9 असली मान है, माने 9 असली संख्या थी। 9 का 11 सही 1/9% 1 था, उसी को उसमें जोड़ा तो 9 में 1 जोड़ा तो 10 हो गया। 10 बराबर 900 है, हमको असली संख्या 9 चाहिए थी, 9 बराबर हो गया 810। अगर समझ में आया तो ठीक है, और नहीं समझ में आया तो धैर्य मत खोइएगा, मैं अगला सवाल लेने जा रहा हूँ। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। उसी सीक्वेंस में ये सवाल देखिए, अगर किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो संख्या 157 सही 1/7% हो जाती है, तो वास्तविक संख्या बताइए। यदि किसी संख्या में 21 जोड़ दिया जाए तो परिणाम संख्या का 137 सही 1/2% हो जाता है, तो वास्तविक संख्या बताइए। अब जरा सोचिए, ये अगर 137 सही 1/2% आपके सामने आ जाए तो आपको निकालने में आसानी रहेगी कि कठिन हो जाएगा? कठिन हो जाएगा ना। तो आप दोस्त याद कर लो परसेंटेज की वैल्यू। यहाँ पे लिखा है कि 157 से 1/7 हो जाएगा। अब 157 से 1/7% निकालने में नानी याद आ जाएगी, योर नानी विल बी रिमेम्बर। ठीक है, तो नानी ना याद आए इसके लिए आप परसेंटेज याद कर लेना दोस्त। फिर कह रहा हूँ, देखो संख्या में जब हम 64 जोड़ रहे हैं तो संख्या 157 से 1/7% हो जाती है। कोई भी संख्या 100% होती है कि नहीं होती है? बोलिए हाँ या ना। और वो 157 से 1/7% हो गई, मतलब कि वो 57 से 1/7% उसमें जुड़ गया है, यही ना भाई। 100 तो वो खुद ही थी और हो गया 157 से 1/7%, माने उसमें 57 से 1/7% जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? जुड़ा है ना। और आप जानते हैं 57 से 1/7% बराबर क्या होता है? 4/7। 57 से 1/7% होता है 4/7, यानी कि 7 में 4 जोड़ने पर ये चीज हो रहा था। अगर वो संख्या 7 थी तो उसमें हम 4 जोड़ रहे थे। अगर वो संख्या 7 थी तो उसमें हम 4 जोड़ रहे थे, और अगर 4 जोड़ रहे थे तो यही 4 तो है 64 के बराबर, और 4 बराबर 64 है तो 1 बराबर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे 16, और 1 बराबर 16, तो 7 बराबर क्या हो जाएगा? तो 16 सत्ते 112,
16 सत्ते 112। बात समझ में आई? फिर से समझिए, मैंने कहा कि कोई संख्या 100% तो होती ही होती है, उसमें जब हमने 64 जोड़ा तो वो 157 सही 1/7% हो गई। माने कि 57 सही 1/7% मैंने जोड़ा कि नहीं जोड़ा? बोलिए जोड़ा। और 57 सही 1/7% बराबर होता है 4/7। इसका मतलब 7 का 57 सही 1/7% 4 है, यानी कि 7 में 4 जोड़ने पर हमारे पास क्या आ जाता है? 157 सही 1/7। और 7 में 4 जोड़ा, और क्वेश्चन ने कितना जोड़ा? तो 64 जोड़ा। तो 4 बराबर 64 है, तो 1 बराबर 16 है, तो 7 बराबर 16 सत्ते 112, यानी 112 में जब हम 64 जोड़ेंगे तो 112 का 157 सही 1/7% हो जाएगा। बात समझिए? अब यहाँ जरा समझिएगा उसी चीज को। वैसे ही सवाल है कि यदि किसी संख्या में 21 जोड़ दें तो परिणाम जो है वो संख्या का 137 सही 1/2% बन जाता है, तो वास्तविक संख्या क्या होगी? तो माने 37 सही 1/2% जोड़ा गया कि नहीं जोड़ा गया? जोड़ा गया। और आप जानते हैं 37 सही 1/2% बराबर होता है 3/8, यानी 8 का 37.5% 3 है, यानी कि 8 में 3 जोड़ा गया है, 8 में 3 जोड़ा गया है, और 3 बराबर है 21, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 7। तो हमसे 8 की वैल्यू पूछा है, वास्तविक संख्या पूछा है, तो 8 बराबर क्या हो जाएगा? 56। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर से सोचिएगा, 37.5% इसका मतलब जुड़ा है, 37.5% जुड़ा है, तो बोले 3/8 फ्रैक्शन हो जाएगा उसका। इसका मतलब कि 8 का 37.5% माने कि 3 उसमें जुड़ा है, और 3 हमारे हिसाब से जुड़ा है, लेकिन क्वेश्चन ने 21 जोड़ा है। इसका मतलब 3 बराबर 21 है, तो 1 बराबर 7 हो गया, तो 8 बराबर 56 हो गया। बात समझ में आई? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बस 2 सवाल और ये स्टेज खत्म। देखिए 2 सवाल आपके सामने और दिख रहे होंगे, जरा दोनों को आप लोग पॉज करके करिएगा तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको आया कि नहीं आया। हर कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, है ना? देते तो है नहीं। चलिए, यदि किसी संख्या में 16 जोड़ दें तो रिजल्ट संख्या का 116 सही 2/3% हो जाता है, तो संख्या क्या थी? जब 16 जोड़ा जाता है तो 116 सही 2/3% हो जाता है, माने कि 100 तो संख्या ही रही होगी और उसमें 16 सही 2/3% जोड़ा गया होगा। 16 सही 2/3% बराबर होता है दोस्त 1/6। क्या होता है? 1/6। इसका मतलब 6 में कितना जोड़ा गया होगा? 1 जोड़ा गया होगा। 1 बराबर हो गया आपका 16, तो 6 बराबर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे 96। इसका मतलब वो संख्या कितनी रही होगी? 96 रही होगी। बात समझ में आया? अगला देखिए, यदि 930 जोड़ दें किसी संख्या में तो वो 444 सही 4/9% हो जाती है। माने पहले तो वो संख्या 100% तो खुद रही होगी, पे प्लस 344 सही 4/9% वो जोड़ा गया होगा। अब ये 344 सही 4/9% को आप क्या लिख पाएंगे? 300% तो ऐसे ही लिख लेंगे, प्लस 44 सही 4/9% आप लिख लेंगे। इतना कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? मैंने बताया था आपको 100% का फ्रैक्शन 1 होता है, तो 300% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 3 प्लस 44 सही 4/9, आपको मैंने बताया था 11 सही 1/9 का फ्रैक्शन होता है 1/9। ठीक है, तो 4 से गुणा कराएंगे तो 4/9 का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? तो 44 सही 4/9 हो जाएगा। तो मतलब ये लिखा है 4/9 का, ठीक, 44 सही 4/9 माने 4/9। तो टोटल कितना हो गया? 9 3 27 4 31/9। इसका मतलब 9 में 31 जोड़ा गया है, 9 में 31 ऐड किया गया है, तो 31 बराबर हो गया आपका 93 जीरो। तो 31 3 93 3 जीरो। आपसे संख्या पूछी थी तो आपकी संख्या क्या है टोटल? 9। तो 9 बराबर 9 3 27 270। बात समझे? 270। फिर से समझिएगा,
अगर किसी संख्या में 930 जोड़ दें तो संख्या 444/4/9 बन जाती है। तो सबसे पहले आपको ये निकालना पड़ेगा कि वो फ्रैक्शन क्या जोड़ा था। तो 100% तो खुद रहा होगा, यानी उसमें 344/4/9% जोड़ा गया है। 344/4/9% का फ्रैक्शन निकालने के लिए मैंने कहा 300% को आप अलग कर लो और 44/4/9% को अलग कर लो। 300% का फ्रैक्शन होता है 1, 100% का 1, तो 300% का 3, 44/4/9% का हो जाएगा 4/9, टोटल हो गया आपका 31/9। यानी अगर वो संख्या 9 थी तो 9 का 344/4/9% हो गया 31, और यही उसमें जोड़ा गया है। 31 बराबर 930 है तो 1 बराबर हो गया 30, तो 9 बराबर हो गया 270। आज आपका यहाँ टाइप 2 खत्म होता है। अब हम पढ़ेंगे टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5। जितने भी टाइप आएंगे आपको मैं ट्रिक के साथ पढ़ाता रहूँगा। जहाँ जहाँ ट्रिक काम करेगा वहाँ वहाँ मैं आपको ट्रिक बताऊँगा। जहाँ ट्रिक नहीं काम करेगा, जैसे ऐसे में कोई ट्रिक व्रिक आपका नहीं काम करता, बेसिक से ही लगाना पड़ता है। और बेसिक से लगाने में जैसे ऐसे मेरे पढ़ाते पढ़ाते पसीने छूट गए, ऐसे आपके करते करते पसीने छूट जाएंगे। तो आप ये परसेंटेज वैल्यू याद कर लीजिएगा, फ्रैक्शन किसका क्या होता है, और इसी पे लगाने की कोशिश कीजिएगा, तभी आप पार पा पाएंगे, नहीं तो फिर आप अटके रह जाएंगे। तो वीडियो आपने अंतिम तक देखा, इसका मतलब आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया है। तो चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, और पुराने हैं तो सब कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और नए भी ये काम करेंगे, ऐसा नहीं कि नए नहीं करेंगे, नए भी करेंगे। और आपको बाकी स्क्रीन पे जो वीडियो देख रही है उसको क्लिक करके ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ, धमाकेदार कॉन्सेप्ट और धमाकेदार ट्रिक के साथ। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, टेक केयर, आपका दिन शुभ हो।